हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस लेक्चर नंबर 9 पॉलीमर। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। इसमें हम सिंथेटिक रबर जो मैन मेड रबर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड होता है टाइप के पॉलीमर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर बहुत ही बढ़िया लेक्चर था जिसमें हमने आइसोप्रीन यूनिट से नेचुरल रबर कैसे फॉर्म होता है, कैसे वो स्टिकी होता है, कैसे वो इलास्टिक होता है, वो चीजें हमने डिस्कस। उसके बाद जो नेचुरल रबर था जो पेड़ से में मिल रहा है उस पे अगर हम कुछ प्रोसेस करें, केमिकल रिएक्शन करें, कुछ एडिटिव ऐड करें लाइक एसेट सल्फर, तो हमें हीटिंग के बाद वल्कनाइज्ड रबर मिलता है जिससे हमें टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो उसकी इंक्रीज होगी। एज वेल एज लो टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर में हम उसे यूज कर सकते। मतलब जो नेचुरल रबर था उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने कमर्शियली यूजफुल रबर और पॉलीमर बनाया, उसका नाम था वल्कनाइज्ड रबर। वो भी हमने डिस्कस किया। मेन डिफरेंस बिटवीन सिंथेसाइज रबर एंड नेचुरल रबर, यहाँ पे सिंथेटिक रबर में नियोप्रीन रबर हम यहाँ पे नोट डाउन किया है, राइट डाउन किया है। बट हमने नेचुरल रबर का मोनोमर जो था वो आइसोप्रीन यूनिट देखा था जहां में 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन ये मोनोमर यूज किया था और उसके एडिशन होके एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस विल बी टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर। क्लियर है? अब इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर, इस लेक्चर में भी आपको क्या पता चलेगा, व्हाट इज मीन बाय सिंथेटिक रबर। जो हम लैब में प्रिपेयर कर रहे तो रबर को हम कहेंगे सिंथेटिक रबर, और इसमें नियोप्रीन रबर जो है हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? नियोप्रीन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बुना एस रबर। बुना एस मीन्स व्हाट? बुना एन रबर। बुना एन मीन्स व्हाट? एन क्यू है, एस क्यू है, उसके मोनोमर क्या है? क्या वो एडिशन का एग्जाम्पल है या फिर कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है? क्या उसमें होमोपॉलीमर होमोमर जो यूज कर रहे हैं, जब मोनोमर जो है वो होमोपॉलीमराइजेशन मतलब सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूज हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूज हो रहे हैं। वो पूरी बातें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है सिंथेटिक रबर। और कमर्शियली यूज भी जो है वो मैक्सिमम रहेगा सिंथेटिक रबर का जो हम मैन मेड करते। उसके बाद लास्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसमें डिग्रेड होने वाले पॉलीमर जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है। नाइलन 2,6 का एग्जाम्पल वहां पे देखेंगे, मोनोमर्स देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उसके एग्जाम्पल एज वेल एज सिंथेटिक रबर जिसमें नियोप्रीन रबर, बुना एस रबर एंड बुना एन रबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक रबर। और सिंथेटिक रबर में फर्स्ट मैंने हेडिंग डाला है नियोप्रीन रबर। और नियोप्रीन रबर इट इज अ प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे ध्यान से देखना है, मैं जो सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक एक सेंटेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? नियोप्रीन रबर इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय वहां पे नेचुरल रबर में क्या देखा था? 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन कॉमन है, बट मिथिल की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करना है? क्लोरीन। तो यहाँ पे 2 क्लोरो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। उसमें क्या था? नेचुरल रबर में हमने यूज किया था 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। मिथिल की जगह पे बस यहाँ पे क्लोरो है। तो वो था कौन सा यूनिट? आइसोप्रीन यूनिट। ये जो है वो नियोप्रीन यूनिट है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, मोनोमर यूज होगा। इट इज
it is prepared, it is prepared, it is prepared, it is prepared by free radical mechanism, free radical mechanism और free radical reaction। कैसे प्रिपेयर करेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जैसे हमने नेचुरल रबर में देखा था या फिर पॉलीथीन में देखा था, सिमिलरली जो नियोप्रीन रबर है उसमें भी हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इसमें जो है रिएक्शन हम लिखते हैं, रिएक्शन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल 2 क्लोरो सेकेंड नंबर पे क्या है? यहाँ पे ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C पे एक क्लोरीन ग्रुप रहेगा कनेक्टेड विद CH डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ हाइड्रोजन, तो ए ब्यूटाडाइन है, इसका मतलब इसमें क्या है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किए, ध्यान से देखना है। 4 कार्बन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, इसके सेकेंड कार्बन पे Cl ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने Cl ग्रुप लगाया, क्लोरो ग्रुप बाइंड किया, सेकेंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप बाइंड किया है, 2 क्लोरो। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्लोरो। अब देखो हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड किए हैं? कार्बन की वैलेंसी रहती है 4 बॉन्ड करेगा। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। कार्बन की बात करते हैं तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, उसने 4 बॉन्ड तो कर लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि 1, 2 एंड 3 बॉन्ड किए हैं। यहाँ पे कितने रहेंगे? यहाँ पे 2 रहेंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर जो था वो क्या था? 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। डाइन क्यों? डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में 1,3 नंबर पे, नंबरिंग यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट की 1, 2, 3 और 4, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, नियोप्रीन इन इट। अब इसमें जो है रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो देखते हैं। ये मोनोमर आपको पता चला, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिएक्शन ड्रॉ करता हूँ, बाद में CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक Cl है। ठीक है, तो Cl थोड़ा सा मैं डाउन में लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे है CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH। और जैसे कि आपको पता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मीन्स डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में विद द हेल्प ऑफ सिंगल हीडेड एरो रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल से मैंने बॉन्ड का क्लीवेज किया, n नंबर ऑफ दिस मोनोमर अगर मैंने लिए तो यहाँ पे क्या होगा? C रेडिकल बॉन्ड CH रेडिकल, दोनों जगह पे देखो यहाँ पे एक H आया है, सॉरी रेडिकल आया है, अनदर साइड में एक रेडिकल है। टर्मिनल साइड में देख सकते हैं, टर्मिनल साइड में क्या होगा? टर्मिनल साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक कार्बन जो है, इस कार्बन पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे भी एक रेडिकल आया है, एज वेल एज यहाँ पे CH2 पे भी एक रेडिकल आया है, CH के बाद यहाँ पे भी एक रेडिकल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल जो है वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, 4 कार्बन पे रेडिकल आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? CH2 और यहाँ पे रहेगा CH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो बीच वाला रेडिकल है वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये जो है चेन एक्सटेंड होते रहेंगे, अनदर मोनोमर के साथ कंबाइन होते रहेंगे। जो टर्मिनल पोजीशन पे रेडिकल फॉर्म हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा CH2 फर्दर कनेक्टेड विद अनदर मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, फर्दर कार्बन पे है Cl, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्म। फिर एक कार्बन है, इस पे एक H है, फर्दर एक यहाँ पे CH2 है, तो फर्दर कनेक्ट हो रहा है अनदर मोनोमर, ऐसे
n नंबर ऑफ मोनोमर के यूनिट्स जो है वो कंबाइन होते जाएंगे। इसका ही नाम क्या है? नियोप्रीन। इसे हम क्या कहेंगे? नियोप्रीन पॉलीमर। नियोप्रीन पॉलीमर जिसमें हमने यूज क्या किया? क्लोरो। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरोप्रीन। में हमने यूज क्या किया? क्लोरोप्रीन। यहाँ पे हमने यूज क्या किया है? क्लोरोप्रीन। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्रीन हमें जो पॉलीमर मिल रहा है, एडिशन पॉलीमर के थ्रू लेंथ जो है इंक्रीज हो रही, चेन ग्रोथ पॉलीमर के थ्रू। चेन ग्रोथ मीन्स एडिशन, टेप ग्रोथ मीन्स कंडेंसेशन। यहाँ से कोई बाहर निकल रहा है नहीं, तो एग्जाम्पल क्या है? एडिशन पॉलीमर का। एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशन पॉलीमर में भी मोनोमर जो यूज हुआ है वो क्या रहेगा? मोनोमर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि वो आपका कंफ्यूजन ना हो। दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो मोनोमर यूज हुआ है उस मोनोमर को हम क्या कहेंगे? इसे हम सेकेंड नंबर पे है क्लोरो, यहाँ पे हम कहेंगे 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या है? यूज हुआ है मोनोमर। और इस मोनोमर की हम एडिशन करते जाएंगे तो एडिशन पॉलीमराइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे सिंगल हीडेड एरो है, फर्दर एक जो यूनिट रहेगा मोनोमर का उसके साथ कंबाइन होता रहेगा। जो टर्मिनल साइड पे 2 डबल बॉन्ड थे वो बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा? प्रोडक्ट में बीच में होगा। और टर्मिनल साइड से जो चेन है वो ग्रोथ होती रहेगी, इलोंगेट होती रहेगी। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर। इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, क्योंकि ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर विल बी यूज्ड। यहाँ पे होमोपॉलीमर क्यों बोल रहे? क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर हमने यूज किया है। यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हो रहा है या फिर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर नहीं यूज हो रहे। अगर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर अगर यूज होते हैं, जैसे कि बुना एस बुना एन में हम देखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो क्या ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है? नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर, जिसमें 2 जो है यूनिट सिमिलर मोनोमर के 2 और मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ सिमिलर मोनोमर कनेक्ट होके एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। और ड्यू टू दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है के बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमें नियोप्रीन पॉलीमर मिल रहा है वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमराइजेशन, और इसे हम बोल सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। सिंथेटिक रबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक रबर एंड नेचुरल रबर? नेचुरल रबर में 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, और सिंथेटिक 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 जो बना रहे 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। याद रखना मस्ट है कि यहाँ पे क्लोरो यूज हो रहा है, सेकंड नंबर पे क्लोरो है। 2 नंबर के कार्बन पे क्लोरो अगर रहता है तो उसे हम कहेंगे क्लोरोप्रीन यूनिट। 2 नंबर के कार्बन पे अगर मिथिल है तो उसे हम कहेंगे आइसोप्रीन यूनिट। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, यहाँ पे हमारा पॉलीमर का एक टॉपिक जो था। कौन सा टॉपिक? नियोप्रीन पॉलीमर, वो कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है बुना एस। बुना एस रबर। अब बुना एस और बुना एन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज मीन बाय बुना एस एंड व्हाट इज मीन बाय बुना एन? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 2 आर कोपॉलीमर, दोनों भी कोपॉलीमर के एग्जाम्पल है। मैंने कंडेंसेशन वर्ड यूज नहीं किया है। कंडेंसेशन और एडिशन में डिफरेंस क्या है? कोई बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो ही वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, अगर बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वो एडिशन पॉलीमर है। तो ये बुना एस जो है ना वो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। कोपॉलीमर मीन्स व्हाट? यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स यूज हो गए, 2 और मोर देन 2 टाइप के मोनोमर यहाँ पे बाइंड होते रहेंगे। इसके नाम में ही मोनोमर है। नाम में जो मोनोमर्स यूज होने वाले, व्हाट इज मीन बाय बीयू? बीयू मीन्स व्हाट? बीयू इज इक्वल टू, बीयू किसे कहेंगे? 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन।
व्हाट इज मीन बाय Na? Na किसे कहेंगे? Na मीन्स आपको पता है एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का सोडियम, क्योंकि सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही रिएक्शन होगी, जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन। सोडियम क्यों आया? Na मीन्स सोडियम, Na मीन्स सोडियम, Na मीन्स सोडियम। एंड थर्ड जो रहेगा, वो थर्ड क्या रहेगा? S मीन्स सिंपली स्टाइरीन, STYRENE, स्टाइरीन। तो यहाँ पे स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूज हो गए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, रिएक्शन प्रोसीड होगी। इस काइंड ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। इसे हम क्या कहेंगे? कोपॉलीमर। और कोपॉलीमर का अगर एग्जाम्पल है तो कोपॉलीमर मीन्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर, और कोपॉलीमर में भी एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड मैंने यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ से कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज कोपॉलीमर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। सेकेंड mixture of 1,3 butadiene, 1,3 butadiene, 1,3 butadiene plus styrene 1,3 ब्यूटाडाइन एज वेल एज स्टाइरीन यहाँ पे यूज होगा। एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसीड होगी। मिक्सचर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide are called, या फिर यहाँ पे हम स्टॉप करते इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। मिक्सचर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 मोनोमर प्लस स्टाइरीन अनदर मोनोमर इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, ए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस प्रोसीड होगी और इसे ही हम कहेंगे बुना एस रबर। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड रबर। इसे क्या कहेंगे? कोल्ड रबर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोल्ड रबर? क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, सो इट इज कॉल्ड एज कोल्ड रबर। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SBR। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SBR। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SBR। अब SBR क्या है? तो सिंपल है, SBR मीन्स व्हाट? इट इज अ स्टाइरीन ब्यूटाडाइन rubber. What is meant by SBR? It is also called as SBR. SBR means what? Styrene butadiene rubber is also called as styrene butadiene rubber. Now next last point यहाँ पे लिख लो, it is addition and कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर का पॉइंट हमने पहले ही लिखा है, तो हमने यहाँ पे बस यहाँ पे हमें ऐड कर सकते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 मोनोमर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद उसका मैकेनिज्म भी साथ साथ देखेंगे। तो रिएक्शन में, यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा? तो रिएक्शन में
स्टार्टिंग मटेरियल में मोनोमर क्या यूज हो रहे हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन है, 1 and 3 पे डबल बॉन्ड है, तो रिमेनिंग जगह पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे 2 H। क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, स्टायरिन, और स्टायरिन आपको पता है बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में CH डबल बॉन्ड, इसके भी n नंबर ऑफ मोनोमर लिए, इसके भी n नंबर ऑफ मोनोमर, इसका नाम क्या है, स्टायरिन। तो स्टायरिन का हमने पॉलीस्टायरिन में देखा है, तो इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, एडिशन होगा, यहाँ से कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन एज वेल एज को, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूज हो रहे, तो जैसे हमने स्टेटमेंट किया था को पॉलीमराइजेशन मोस्टली कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ऑल टाइम्स कोपॉलीमर जो है वो कंडेंसेशन के एग्जाम्पल रहेंगे ऐसा नहीं है, ये एडिशन है, क्योंकि यहाँ से कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सिंपली ये क्या है, यहाँ पे सिंगल हीडेड एरो से मैंने दिखाया है, ये डबल बॉन्ड क्लियो होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड क्लियो होगा। जैसे डबल बॉन्ड क्लियो होते हैं, ध्यान से देखना है क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे CH2 रेडिकल फर्दर कनेक्टेड विथ CH, फर्दर कनेक्टेड विथ CH, यहाँ पे भी एक रेडिकल है, यहाँ पे भी एक रेडिकल है, फर्दर यहाँ पे CH2 रेडिकल, 4 कार्बन पे रेडिकल आ गए। और जो स्टायरिन था इसमें भी जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या होगा, CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, रेडिकल आगे बढ़ता रहेगा, ये भी रेडिकल आगे बढ़ता रहेगा, जो बीच वाले रेडिकल है उनमें बॉन्ड फॉर्म कर दो, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पे देख सकते हो CH2 यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा, अनदर CH डबल बॉन्ड CH, फर्दर यहाँ पे CH2, दिस CH2 कनेक्टेड विथ टायरिन CH, टायरिन CH के साथ कनेक्टेड होगा, यहाँ पे रिंग एज इट इज है, एंड फर्दर CH2 कनेक्टेड विथ अनदर मोनोमर, ऐसे n यूनिट्स कंबाइन होते जाएंगे। इसका ही नाम क्या है, इसका ही नाम है बुना S, इसे हम क्या कहेंगे, बुना S रबर। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से एक बार रिपीट करते हैं, बुना एस इज अ example of addition polymer as well as copolymer. In this, Du stands for 1,3 butadiene, 1,3 butadiene. In presence of Na metal, sodium metal reaction होगी, and styrene means benzene ring, उसके next में double bond. Styrene monomer will be used. So it is an example of copolymer. Mixture of 1,3 butadiene and styrene in the presence of peroxide or sodium, this reaction will be occur. It is also called as cold rubber. The low temperature में reaction करते हैं, so it is called as cold rubber. It is also called as SBr. SBr means what? Styrene butadiene rubber. It is an example of styrene butadiene rubber. It is a addition polymer. ये भी addition polymer है, दो मोनोमर जो है वो ऐड होते रहे और चेन जो है ग्रोथ होती रही है, यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। और जिसमें हमने दो मोनोमर यूज किए, ब्यूटाडाइन एज वेल एज स्टायरिन, एंड फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे रेडिकल जो मैंने थोड़े से डार्क करता हूँ, इस रेडिकल में बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल हेडेड एरो, तो यहाँ से बॉन्ड न्यूली बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, ऐसे दो बॉन्ड फॉर्म हो गए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डबल बॉन्ड है, एक जो है न्यूली बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बुना एस रबर। तो ये क्या है, बुना एस का एग्जांपल है, एंड इट इज अ एडिशन पॉलीमर एंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर, सो इट इज कोपॉलीमर। इट इज अ नॉट कंडेंसेशन,
वाई? बिकॉज यहाँ से कोई भी बाई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा। अगर बाई प्रोडक्ट मिलेगा तो ही वो एग्जाम्पल क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा नाइलॉन 66। ठीक है, तो ये था हमारा बुना एस। तो यहाँ पे हम बुना एस कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो डिस्कस होगा वो रहेगा बुना एन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बी यू बुना एन ए और एन। अब देखो चेंजेस कहाँ पे हुए, बस यहाँ पे एन आया है। बी यू एन ए सेम है, बस यहाँ पे एन आया है। मतलब जो स्टायरिन था मोनोमर चेंज हो जाएगा। एस मीन्स स्टायरिन, एन मीन्स क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टू जो मोनोमर यूज हो गए वो डिस्कस करेंगे। एंड एन मीन्स सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। फर्स्ट क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है। सेकेंड क्या है Na मीन्स सोडियम। ठीक है, फर्स्ट क्या था यहाँ पे, फर्स्ट Pu इज इक्वल टू ब्यूटाडाइन। सेकेंड Na मीन्स व्हाट, सोडियम Na। एंड थर्ड जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो इम्पोर्टेंट है एक्रिलोनाइट्रेट। तो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। N स्टैंड्स फॉर, N किसे कहेंगे, जैसे S स्टैंड्स फॉर टायरिन वैसे N स्टैंड्स फॉर क्या रहेगा वो भी यहाँ पे देखेंगे। नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे उसे N नोमेनक्लेचर दिया है। तो N किसे कहेंगे, एक्रिलोनाइट्रेल, इसे कहेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्रेल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। एक्रिलोनाइट्रेल कैसा रहता है वो भी डिटेल में देखेंगे, और उसके बेसिस पे कैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रही है और बुना एन रबर फॉर्म हो रहा है वो भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट था ये मोनोमर कौन से यूज हो रहे हैं। एक्रिलोनाइट्रेल का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH और उस पे ही एक साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप ऐड करना है, दैट्स इट। एक्रिलोनाइट्रेल, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। पैन के बारे में तो आपने देखा ही, पैन का यूज होता है फिल्ट्रेशन ऑफ जो हमारे प्यूरिफायर्स है उसमें यूज होता है। सिमिलरली यहाँ पे पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट अलग है, बुनायन अलग है, क्योंकि ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्रेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूज हो गए। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड एज, में लिखो इट इज कॉल्ड एज NBR। वहां पे NBS था, यहाँ पे NBR है। इट इज कॉल्ड एज, इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल रबर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल रबर। यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो पॉली एक्रिलोनाइट्रेल यूज हो रहा है, तो ये नाइट्राइल रबर होगा। नेक्स्ट एक्रिलोनाइट्रेल ब्यूटाडाइन रबर, इसे हम क्या कहेंगे, एक्रिलोनाइट्रेल ब्यूटाडाइन रबर। नेक्स्ट इट इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, इट इज अ कोपॉलीमर। नेक्स्ट इट इज एडिशन पॉलीमर, इट इज एन एडिशन पॉलीमर, इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे भी एडिशन होगा। तो यहाँ पे कैसे होता है देखते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब 4 कार्बन तो है ही, रिएक्शन है यहाँ पे लिखेंगे। 4 कार्बन में फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH2 CH CH CH। हर एक कार्बन की वैलेंसी देखो, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन, डाइन क्यों, क्योंकि इसमें क्या है डबल बॉन्ड 2 है, तो डाई ENE।
इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? एक्रिलोनाइट्रेल CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे ही ये क्या है? नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। अब इसमें क्या होगा? सिंपली होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, डबल बॉन्ड का भी क्लीवेज करो, सिंपली सिमिलर मैकेनिज्म। और जैसे हम रेडिकल रेडिकल फॉर्म करेंगे हमें क्या मिलेगा? CH2 रेडिकल जो फर्दर नेक्स्ट मोलिक्यूल ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल के साथ रिएक्शन होगा, मतलब अनदर मोनोमर के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे CH रेडिकल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था। और इस CH2 का जो रेडिकल है वो इस CH2 के रेडिकल के साथ कंबाइन होकर न्यूली सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फर्दर यहाँ पे है CH और इस पे है साइनाइड, और यहाँ पे जो रेडिकल है वो रेडिकल फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा या फिर अनादर मोनोमर के साथ, जो ब्यूटाडाइन का मोनोमर है उसके साथ कंबाइन होता जाएगा। क्योंकि एक्रिलोनाइट्राइल का रेडिकल है तो ब्यूटाडाइन के साथ कंबाइन होगा, ब्यूटाडाइन का रेडिकल एक्रिलोनाइट्राइल के साथ। ऐसे चेंज जो है वो ग्रोथ होती रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे चेंज ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 न्यूली सिग्मा बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे है साइनाइड और यहाँ पे ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है, इतना पार्ट कहाँ से आया है? ये ब्यूटाडाइन से आया है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ से आया है? एक्रिलोनाइट्राइल से आया है। तो ऐसे हमारा बुना एन रबर जो है वो फॉर्म हो रहा है। इसका नाम क्या होगा? बुना एन। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या होगा? बुना एन। इसका नाम क्या होगा? बुना एन। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बुना एन का एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक्रिलोनाइट्रेट मोनोमर यूज किया, एज वेल एज क्या यूज किया है? 1,3 ब्यूटाडाइन। मोनोमर क्या था? 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका नाम क्या था? एक्रिलोनाइट्राइल। और इन दोनों के n मोल यूज किए हैं, इसीलिए इनके n मोल रहेंगे और यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स कनेक्ट होती रहेगी और बुना एन रबर का फॉर्मेशन हो। इट इज ऑल्सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेम है, सब जगह पे सेम है। बुना एस रहे बुना एन रहे। बुना एस में क्या था? सिंपली हमने एक्रिलोनाइट्राइल की जगह पे स्टाइरिन यूज किया था। क्या यूज किया था? स्टाइरिन। इसलिए स्टाइरिन से एस और एक्रिलोनाइट्राइल से एन, नाइट्राइल से एन, तो ये बुना एन रबर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर एज वेल एज कोपॉलीमर एज वेल एज एडिशन पॉलीमर। क्लियर है? तो ये था बुना एस, बुना एन। और लास्ट टॉपिक इस पूरे सिलेबस का, पूरे पॉलीमर चैप्टर का बहुत ही आसान और लास्ट टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ही जानना जरूरी है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं वो 10-15 मिनट का पार्ट है, वो आज के ही सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का एग्जांपल लेंगे। नाइलॉन 2 कॉमन नाइलॉन 6 जो कि आपके सिलेबस में भी प्रेजेंट होगा, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ रिवाइज करना चाहते हो तो कुछ सेकेंड में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सिंथेटिक पॉलीमर जो हम लैब में बना रहे हैं। लैब में बन रहा है इसलिए सिंथेटिक सिंथेसिस करें, जिसमें नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन में क्लोरो 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन हमने यूज किया, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप था। इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की रिएक्शन हमने किसके साथ की? क्लोरोप्रीन की सेम यूनिट सेम यूनिट ऐड करते रहे। यहाँ पे एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल हुआ नियोप्रीन रबर और नियोप्रीन पॉलीमर। उसके बाद हमने देखा बुना एस रबर। बुना एस में ब्यूटाडाइन, बी मीन्स बुना, ब्यूटा, एंड Na means सोडियम एंड S means स्टाइरिन। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे कंडीशन पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम यूज हुआ है। तो इसमें
एडिशन पॉलीमर है और इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर। कौन से? स्टाइरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन। सिमिलरली बुनायन में स्टाइरिन के जगह पे बस एक्रिलोनाइट्रेल 1,3-ब्यूटाडाइन। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम में रिएक्शन होती है मेटल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na एरो पे, तो बुनायन रबर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्यों डिग्रेडेबल है, क्यों ये पढ़ना जरूरी है? क्या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बहुत इसेंशियल है? बिल्कुल बहुत इसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिसिन लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कैप्सूल लेनी है, तो कैप्सूल के ऊपर एक कोटिंग रहता है, अंदर पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल के अंदर पाउडर फॉर्म में दवाई रहेगी, मेडिसिन रहेगी, और उसके ऊपर एक कोटिंग रहेगा और हम कोटिंग के साथ उसे खाते हैं। और जैसे आपके बॉडी के अंदर वो प्लास्टिक का कोटिंग, पॉलीमर का कोटिंग है, वो टैबलेट जाएगी तो आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। पर जो प्लास्टिक का कोटिंग रहता है, कैप्सूल जो पाउडर रहते हैं उसके ऊपर, वो रहता है बायोडिग्रेडेबल हो या फिर डिग्रेडेबल, डिग्रेड होने वाला पॉलीमर, वो भी पॉलीमर है। तो वैसा पॉलीमर अगर बॉडी के अंदर गया तो हम वो क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, बायो डिग्रेड, जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी में होगी, एंजाइम्स हो गए या फिर एसिड्स हो गए, उससे वो डिग्रेड होता रहेगा, और जैसे डिग्रेड होता है स्लोली स्लोली डिग्रेड होता रहेगा, और उसके अंदर जो मेडिसिन है, जो पाउडर फॉर्म में हमें टैबलेट दिए, वो हमें बॉडी के लिए इसेंशियल रहेगी। सिमिलरली अगर बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर की जगह पे हमने नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर यूज किए, जैसे कि हम यूज करते भी है, जिसपे बैन भी है, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन पे बैन है फिर भी यूज करेंगे। पॉलीथीन इधर उधर फेंक देंगे, अगर जो आपको पता है मार्केट से हमने कुछ खरीदा पॉलीथीन के बैग्स में, और वो पॉलीथीन हमने फेंक दी, तो पॉलीथीन रहे या प्लास्टिक रहे, प्लास्टिक इजीली डिग्रेड नहीं होगा या फिर नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर है। और जो काउज रहती है, बफेलोज रहते हैं, जो मार्केट के आसपास घूमते रहते हैं बेचारे जानवर, उन्होंने वो अगर इन्हांस किया, खा लिया, तो उनके लिए तो इलनेस क्रिएट करेगा या फिर उनके लिए हार्मफुल होगा, जिससे उनको हाई इलनेस हो सकती है, मतलब वो बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमने जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है उसका यूज मैक्सिमम करना है, वो में कमर्शियली अवेलेबल भी है, तो उसके बेसिस पे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिस्कस करेंगे। नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर हमने नहीं यूज करने, उस पर बैन है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट पे उस पर हार्मफुल इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो एनवायरनमेंट अगर आपको अच्छा रखना है तो डिग्रेडेबल चीजें आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायो डिग्रेडेबल, बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में बहुत से एग्जाम्पल हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें से 2 एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल होगा PHBV, जो भी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर which are degraded by microorganism, by microorganisms like बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, अलगी वगैरह है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिग्रेड होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड by microorganism within a suitable period,
सुटेबल टाइम में वो अगर डिग्रेड हो रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, so that biodegradable so that biodegradable that biodegradable polymers and their their, their products do not cause any serious effects the environment। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ सुटेबल पीरियड, so that biodegradable polymers and their degraded product does not cause any serious effect on environment। मतलब environment को उसका कोई effect नहीं होगा जो डिग्रेड हो रहे के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, मतलब जैसे ही पॉलीमर डिग्रेड हो रहा है उसका हमारे एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या करेंगे, ईट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो सॉइल में जो है वो मिल जाएगा, डिकम्पोज होता रहेगा। ठीक है, ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई अफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही सेंटेंस में दिया है। फर्स्ट इसका एग्जांपल है PHBV। PHBV means what? PHBV means polybeta hydroxy butyrate। पी का मीनिंग क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इतना बड़ा नाम है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये जो एग्जांपल है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है, PHBV इसका क्या है, शॉर्टकट है PHBV। नेक्स्ट एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, में से नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, नाइलॉन टू नाइलॉन and nylon 6 also example of biodegradable polymer। थर्ड क्या है, polylactic acid also example of biodegradable polymer, जिसे हम PLA भी लिख सकते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड। फोर्थ एग्जांपल है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड also example of biodegradable polymer। और लास्ट हम लिख सकते हैं पॉलीएक्सप्लॉन कैप्रोलैक्टोन्स it is also PCl एप्सिलॉन है यहाँ पे, पॉली एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, इट इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। में से जो टू इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे, PHBV एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो, फर्स्ट हेडिंग होगा PHBV, क्या होगा, PHBV। पॉली का नाम क्या है,
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसकी भी रिएक्शन देखेंगे, सिंपल है। तो सिंपल इसकी रिएक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे, मोनोमर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोनोमर्स यूज होंगे वो क्या रहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एक ही कार्बन की चेन है, चेंजेस है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, और ब्यूटेनोइक मतलब 1 2 3 4 का एसिड, और इससे 1 2 और 3 पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी, मतलब OH ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे एक H होगा, ये भी एक H। स्ट्रक्चर क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड जो है, उस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, सिंपल एक कार्बन की चेन यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी, और यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड की जगह पे क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। पेंटेनोइक एसिड मतलब यहाँ पे क्या होगा, एसिड है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड OOH होगा, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेनोइक एसिड, यहाँ पे CH3 रहेगा, 1 2 3 नंबर पे क्या रहेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, और हर जगह पे क्या रहेगा CH। तो एक ही कार्बन जो है वो एक्स्ट्रा है मिथिल और OH के बीच में, यहाँ पे बस एक कार्बन जो है वो एक्स्ट्रा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी कॉमन है, ब्यूटेनोइक एंड पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इन दोनों पॉलीमर से यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जगह पे है अल्कोहल, कहाँ पे है अल्कोहल OH, और दूसरे जगह पे है एसिड OH COOH। तो यहाँ पे एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्शन, एसिड प्लस अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, मतलब एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। बायोडिग्रेडेबल में हमने देखा PHBV इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा कि जो कंडेंस होके पॉलीमर मिलेगा उसमें CH3 रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, इस पे H है, ऑक्सीजन फर्दर कनेक्टेड विद अनादर मोनोमर, ये भी ऑक्सीजन का एच जाएगा ना अनादर पेंटेनोइक एसिड के साथ, फर्दर यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, इसके बीच में ऑक्सीजन और H रिमूव हुआ है, और यहाँ से रिमूव H हुआ है, -H2O, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये वो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन कनेक्टेड विद CH है, ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है, इस CH के साथ, CH को फर्दर कनेक्टेड है CH2 और एक CH3, मैंने डाउन में लिखी है ये रिंग, सॉरी ए पार्ट साइक्लिक चेन। और इसमें नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट इस CH को इस साइड में कनेक्टेड क्या है, इस साइड में कनेक्ट है CH2 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे यहाँ से भी OH निकलेगा अनादर ऑक्सीजन के साथ, तो इस टाइप का हमें पॉलीमर मिलेगा, ऐसे n टाइम्स रहेंगे। इससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो CH3 है उस CH3 को मैंने क्या लिखा, डाउन में लिखा, इस CH3 को मैंने जैसे ही डाउन में लिखा, ये जो है ऑक्सीजन से लॉन्गेस्ट चेन मैंने अप में लिखी, तो ये बॉन्ड में रिमूव कर सकता हूँ अभी, ये जैसे रिमूव होता है कार्बन की वैलेंस से देखो, ये जो पॉलीमर है n टाइम्स ऐसे रिपीटिंग यूनिट जुड़ते जाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे PHBV,
PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को हाइड्रोक्सी वैरेलेट, ठीक है, PHBV। नाउ नेक्स्ट ये हो गया, इट इज आल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन में भी कोपॉलीमर, क्यों कोपॉलीमर, टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर, ठीक है। तो ये भी सिमिलर है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, इसमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूज हो रहे हैं, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड हो रहे हैं, तो PHBV फॉर्म हो रहा है, जैसे एसिड से क्या निकलेगा OH और अल्कोहल का H, इस अल्कोहल का भी H निकलेगा, इसका भी OH निकलेगा, और ऐसे चेन जो है ग्रोथ होती रहेगी। इसे हम कहेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, बिकॉज यहाँ से बाय प्रोडक्ट में निकल रहा है, और कोई बाय प्रोडक्ट अगर निकल रहा है, वाटर अगर बाहर निकल रहा है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, क्या ये एडिशन पॉलीमर होगा या कंडेंसेशन? तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपली कंडेंसेशन पॉलीमर, को पॉलीमर। को क्यों? क्योंकि टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर, मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इजिएस्ट, नाइलॉन टू नाइलॉन, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 में ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या होगा, अमाइन ग्रुप है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, एमिनो एसिड, अमाइन एज वेल एज एसिड ग्रुप, एमिनो एसिड, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन एंड NH2, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे खोल के लिखता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो बेटर। NH2 connected with a CH2 5 times plus C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अभी आपको दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर निकाला है, जिसमें एक टर्मिनल पे N है, अमाइन ग्रुप है, और दूसरे टर्मिनल पे एसिड है, और एक कंडेंसेशन का ही एग्जांपल है। यहाँ से एसिड प्लस अमाइन का कपलिंग होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होता है, तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा, माइनस H2O, तो यहाँ पे देख सकते हो CH2, इसका भी इस नाइट्रोजन का एक ही H निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से एक H निकल रहा है, और ऐसे N मोनोमर्स हमने यूज किए, तो CH2 C डबल बॉन्ड O NH, फर्दर CH2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, फर्दर C डबल बॉन्ड O, ऐसे बढ़ता रहेगा N नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल का OH निकलेगा, और इस नाइट्रोजन से भी एक H निकलेगा, तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बढ़ती रहेगी, और इसे ही हम क्या कहेंगे, नाइलॉन 2। क्यों 2? क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, और 6, इस नाइट्रोजन और कार्बोनिल में इसमें कितने कार्बन है, 6, इस 5 प्लस एक कार्बोनिल, मतलब इस फर्स्ट वाले ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, 1 एंड 2, एंड जो सेकेंड मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, एमिनो कैप्रोनोइक एसिड, कैप्रो क्यों? क्योंकि अमाइन एसिड है, 5 कार्बन है, एमिनो कैप्रोनोइक एसिड, और एमिनो कैप्रोनोइक एसिड में कितने हैं, यहाँ पे 5 प्लस 1 6 कार्बन है, तो इट इज नाइलॉन 6, और जो ग्लाइसिन है उसमें 2 कार्बन है, इसलिए नाइलॉन 2। तो इनके बेसिस पे हमें यहाँ पे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीमर मिल रहा है, ठीक है। तो ये था नाइलॉन 2,6 पॉलीमर, इट इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है। तो इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर ही निकल रहा है, ये क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। सेकेंड क्या है, इट इज कोपॉलीमर, क्यों पॉलीमर को है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूज है,
इट मोनोमर यूज जो हो रहे हैं वो मोनोमर कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्लाइसिन, इसमें 2 कार्बन है। सेकेंड जो है एमिनो, सेकेंड जो है वो क्या है, एमिनो, सेकेंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं एमिनो कैप्रोनोइक एसिड, कैप्रोनोइक एसिड जिसमें 6 कार्बन है। कार्बन कितने, 6। तो इट इज अ 2,6 नाइलॉन, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, क्या पता होगा कि यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। पढ़ाई करते रहना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पॉलीमर का जो टाइप था, पॉलीमर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। कब स्टॉप करेंगे, थोड़ी सी रिवाइज करने के बाद, रिवीजन करने के बाद। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल का ही रिवाइज करते हैं, क्योंकि बुना एस एंड बुना एन हमने रिवाइज किया है, जिसमें बुना एन में एक्रिलोनाइट्रेल, बुना एस में स्टाइरिन, इतना ही डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरली डिग्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसमें से BHBV, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट एग्जाम्पल था। एंड नाइलॉन 2 कॉमन नाइलॉन 6, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीटेप्टोलैक्टोन, ये जो एग्जाम्पल है वो बायोडिग्रेडेबल है। एक्सप्लॉन, इसके बाद हमने देखा BHBV, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एज वेल एज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड यूज किया। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक CH2 ग्रुप, और दोनों का कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा एंड पॉलीमराइजेशन चेन बढ़ती रहेगी। एसिड प्लस अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, C डबल बॉन्ड OR, ईस्टर क्या है, ईस्टर। उसके बाद नाइलॉन 6 इसमें हमने एसिड प्लस अमाइन यूज किया, एसिड प्लस अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। यहाँ पे जो लिंकेज फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, अमाइड लिंकेज है, जैसे नाइलॉन 6 में हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे अमाइड लिंकेज फॉर्म हो रही है। इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, बोथ आर कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। बोथ आर कोपॉलीमर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर, एंड जो मोनोमर यूज हो गए ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोनोइक एसिड, इसमें 2 और 6 कार्बन है, और इट इज एन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको स्टडी ऐसे ही करते रहना है, और जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उसका रिवाइज या फिर रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।